और कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है और जैसा कि मेडिकल एक्सपर्ट्स ने दावा किया था ओमिक्रॉन के बारे में कि ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैल रहा है, ये आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि वाकई ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैल रहा है। इसी को लेकर आज दो टूक में मेरे साथ डॉक्टर समीर भाटी पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर रमेश जोशी सीनियर फिजिशियन है, वो हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले डॉक्टर समीर भाटी, मैं आपके पास आता हूं। डॉक्टर समीर, अब जब ओमिक्रॉन पर जो दावे किए गए थे वो सारे के सारे सही साबित हो रहे हैं। ओमिक्रॉन के बारे में बताया गया था कि भले ही ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए लेकिन ये फैलता बहुत तेजी से है और वाकई ये आंकड़े ये बता रहे हैं कि ओमिक्रॉन जो है वो रोज बहुत तेजी से फैल रहा है। अब डोज लगातार दी जा रही है, दोनों डोजेस का भी जो है वो बारी चल रही है। साथ ही 15 से 18 साल के बच्चों को भी वैक्सीन दी जा रही है और आज से बूस्टर डोज की भी शुरुआत हो गई है। तो डॉक्टर समीर जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से अभी बताया हमने कि अगर पिछले 3-4 दिनों के अंदर हम देखें तो केसेस में तो बहुत ही इवन 6 गुना बढ़ोतरी हुई है। जैसा कुछ राज्यों के अंदर तो फिलहाल अगर जैसे 2 दिन का वीकेंड्स का कर्फ्यू भी लगा था, अब उसके बाद हम जब कर्फ्यू लगता है उसके बाद फिर से चीजें जब रीओपन होती है फिर केसेस में एकदम से काफी ज्यादा स्पाइक देखने को मिलता है। पर जो अच्छी बात यह है कि जो वैक्सीनेशन ड्राइव है, स्पेशली हम बात करें तो वो काफी अच्छा चल रहा है और जैसा अभी प्रिकॉशन डोज भी हमारी शुरू हो गई है, आज से रोल आउट हो गई है और बच्चों वाली भी जो 15 से 18 साल की थी वो भी रोल आउट हो गई है। पर इसमें सिर्फ जरूरी ये है कि जिन जिन लोग जो अब एलिजिबल है वो एटलीस्ट आके अपना लगवाना शुरू कर लें कि अब इस चीज में और ज्यादा डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ अभी भी लोगों में इस चीज को लेके कुछ अभी भी सवाल है कि प्रिकॉशन डोज अभी थोड़ा देखते हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं। इवन हेल्थ केयर वर्कर्स में भी थोड़ा हमने देखा है कि उनको लग रहा है कि अभी ये माइल्डली वेरिएंट चल रहा है, अभी लगा लेंगे। नहीं, अभी सबके लिए जरूरी है जितना जल्दी हो सके, ताकि हम आगे फिर जो एज ग्रुप हमारा और 45 साल और कोमॉर्बिड वाले हैं उनके लिए भी जरूरी है, क्योंकि अभी हम 60 और कोमॉर्बिड को लगा रहे हैं। पर जब भी हम बात करते हैं कोमॉर्बिड की, तो वो अगर आप 40 के या 45 की अगर आप कोमॉर्बिड है तो आपके लिए भी उतना ही ज्यादा जो है ये खतरा है। तो अभी निश्चित तौर पे जो है हम अपनी वैक्सीनेशन को ड्राइव को आगे तेज लगाने के लिए अब बिल्कुल भी हिचकिचाहट ना करें और अपनी जो प्रिकॉशन डोज है जो एलिजिबल है वो जरूर लगवा लें। बिल्कुल डॉक्टर समीर, अब जब हर कैटेगरी के अंदर वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, पहले से वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही थी, इसके साथ ही अब ऐड किया गया 15 से 18 साल के बच्चे और फिर ऐड किया गया कि जो दोनों डोज ले चुके हैं फ्रंटलाइन वर्कर्स हों, हेल्थ वर्कर्स हों या जो 60 साल से ऊपर के लोग हों, उन्हें भी अब वैक्सीन जो है वो आसानी से लग रही है, तीसरी वैक्सीन। और लगातार राजस्थान सरकार, डॉक्टर समीर, ये भी जो है वो बार बार केंद्र सरकार से मांग कर रही है कि ये जो कैटेगरी है 15 से लेकर 60 साल तक की, ये तो चलो वैक्सीन के दायरे में आ गई और कहीं ना कहीं इनका सुरक्षा घेरा तैयार हुआ है, लेकिन जो 2 से 15 साल के बीच के लोग हैं उन्हें भी इस महामारी के अंदर सुरक्षा चक्र की जरूरत है और सुरक्षा चक्र केवल वैक्सीन है। तो ऐसे बच्चों को आप क्या सलाह देंगे जो 2 से 15 साल के बीच में आते हैं और जिनके माता पिता को चिंता है इस तीसरी लहर में उनके स्वास्थ्य को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से अभी ड्राइव चल रहा है भारत के अंदर, अगर हम पूरा देखें तो एक वो साइंटिफिकली ड्राइव चल रहा है। जैसे हमने देखा शुरुआती दौर में जिस तरह से हमारे हाई रिस्क हम हमेशा देखते हैं, हाई रिस्क से चलते हैं, और अब जैसे जो बूस्टर या प्रिकॉशन डोज भी है ये भी हम हाई रिस्क को मानकर चल रहे हैं कि भाई अपने जो हेल्थ केयर वर्कर है, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है, उनको बहुत ज्यादा एक्सपोजर होता है तो हमने उनको प्रोटेक्ट करके रखा। उसके बाद हमारे एल्डरली लोग हैं, निश्चित तौर पे उनको भी देखा गया है, जिस तरह से जितने भी स्टडी सामने आई है कि इम्यूनिटी लेवल उनका डाउन होता चला जाता है तो उनको बूस्टर की जरूरत है। बच्चों की अभी जितनी भी ग्लोबली स्टडीज आई है जिसमें देखा गया है कि बच्चों को चाहे पहली वेव रही हो चाहे दूसरी वेव रही हो, उसमें संक्रमण तो बच्चे हुआ है, संक्रमित बच्चे हुए हैं, पर उनको उस तरह से बीमारी की गंभीरता नहीं हुई है। तो बच्चों के जो चारों तरफ हम प्रोटेक्शन है एक वो लेयर ठीक बना रहे कि उनके चारों तरफ जो एडल्ट पॉपुलेशन है वो पूरी तरह से सुरक्षित हो जाए। और अब धीरे धीरे बच्चों की भी वैक्सीन और ट्रायल फेज के अंदर चल रही है, जिसके अंदर नेजल वैक्सीन भी है, हमारी कोवैक्स भी है, और इसके अलावा जो आपकी कोवैक्सीन है जो अभी 15 से 18 साल के लिए चल रही है, ये 12 साल से भी अब बच्चे 12 साल के बच्चों तक के लिए भी अप्रूव हो गई है और आगे ये भी शुरू हो जाएगी।
तो इसलिए पेरेंट्स, अभिभावक बिल्कुल निश्चित रहे, आगे आने वाले समय में बच्चों के लिए भी वैक्सीन जल्द ही उपलब्ध होगी। पर फिलहाल अभी हमें उनके जो सराउंडिंग एडल्ट पॉपुलेशन है उनको पूरी तरह से सुरक्षित करना है। डॉक्टर समीर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल बार बार जो है वो मेडिकल एक्सपर्ट्स से पूछा भी जाता है इसे लेकर कि कोरोना की वैक्सीन वही है जो फर्स्ट वेव के अंदर फर्स्ट वेव जब आई थी और जब वैक्सीन दी गई थी वही वैक्सीन है, कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो। लेकिन बार बार वेरिएंट बदल रहे हैं, कभी ओमिक्रॉन, कभी डेल्टा, एक दो नए नाम भी अब जो है वो सामने आ रहे हैं। तो इन सारे वेरिएंट्स पर ये जो रोज खतरनाक होते जा रहे वेरिएंट हैं, क्या इनके अनुपात में उस दवाई को, उस वैक्सीन को भी अपग्रेड होना जरूरी है या वो वैक्सीन काफी है इन वेरिएंट से लड़ने के लिए? डॉक्टर समीर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसा मैं इस पे आपको बता भी दूं, जैसा वैक्सीनेशन ड्राइव कमेटी के हम मेंबर हैं और आज भी जिस तरह से वैक्सीनेशन जब हो रहा था और अभी पिछले कुछ दिनों से जब ये 10 तारीख से लॉन्च होना था आज से, तो कुछ जो लोगों के सवाल आ रहे थे स्पेशली कि हमें क्या एक ही यही वैक्सीन लगेगी जो पहले लगी थी। बिल्कुल। तो उस पे जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस निर्धारित हो गई है पूरी तरह से कि जिसको कोविशील्ड लगी है उसको कोविशील्ड लगेगी, जिसको कोवैक्सीन लगी है उसको कोवैक्सीन ही लगेगी। पर अब इसमें लोगों का कुछ था कि अगर ये लगेगी तो संक्रमण तो फिर भी हो ही रहा है। इसमें एक चीज हम बार बार इस चीज को फिर से आपको बता देते हैं कि देखिए संक्रमण हो सकता है, संक्रमण आपको प्रिकॉशन डोज लगने के बाद भी संक्रमण हो सकता है ना। प्रिकॉशन डोज लगाने का हमारा जो मेन मकसद है कि आपका जो प्रोटेक्शन लेवल है उसको हम और बढ़ाएं, ये इसका लेवल है। बट संक्रमण हो सकता है। अगर विदेशों की भी बात करें तो वहां पे भी जैसे बूस्टर लगा है तो लोग संक्रमित हुए, तो संक्रमण से तो आपको आपका मास्क और आपका जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वही आपको लगेगा। जैसा आप पूछ रहे हैं कि भाई ये वैक्सीन हमारी आगे, हाँ निश्चित तौर पे वैक्सीन आगे और अपग्रेड होती रहेगी। जैसे हमारी फ्लू की वैक्सीन भी होती है वो हर साल अपग्रेड होती है, तो इस तरह से वैक्सीन भी आगे अपग्रेड होगी। पर फिलहाल हम अगर सेकेंड वेव की भी बात करें तो बहुत सारे लोग जो थे जिन्होंने डोज ली हुई थी तो निश्चित तौर पे वो डेल्टा से भी प्रोटेक्ट रहे थे। हालांकि जो हमारी वैक्सीन बनी थी वो पहले वाले जो वेरिएंट था उसके हिसाब से बनी थी, तो प्रोटेक्शन आपको जरूर मिलेगा। और इन साइंटिफिक चीजों में लोगों को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, जिस तरह से गवर्नमेंट के निर्देश आते हैं उसी तरह से लगानी। और एक और आज सुबह जैसा हम देख रहे थे नीचे वैक्सीनेशन सेंटर्स में थोड़ा सा लोगों का था कि हमें अभी क्या कहते हैं सिम्टम्स है, लक्षण है, तो ऐसे लोगों से हम अभी आग्रह करेंगे कि अगर आपको लक्षण है तो आप वैक्सीनेशन सेंटर पे ना आए, अपनी जांच जरूर करा लें। अगर आप संक्रमित हैं तो फिर आपको अभी रुकना पड़ेगा, अभी आप वैक्सीन नहीं ले सकते। इस चीज का जरूर ध्यान रखें। डॉक्टर समीर, एक और महत्वपूर्ण सवाल, चूंकि बहुत सारे दर्शक ये पूछते भी हैं, बहुत लोग ये जानना भी चाहते हैं, बहुत क्यूरियस भी है इसको लेकर। मेडिकल स्टोर्स के ऊपर किट आती है टेस्ट करने के लिए कि आप घर बैठे जो हैं वो टेस्ट कर सकते हैं कि आप कोविड पॉजिटिव हैं या नहीं, या फिर वो हॉस्पिटल जाएं उस रिपोर्ट को जो है वो सही माने कि वो रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनका ये कहना है कि वो किट घर लेके आते हैं मेडिकल स्टोर से, घर पर जब वो टेस्ट करते हैं तो वो पॉजिटिव आते हैं, लेकिन जब वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके टेस्ट करवाते हैं तो वो रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आती है। ऐसी बहुत सारी किट जो है अब मेडिकल स्टोर पे मिल रही है। हाँ देखिए, इसमें आपको मैं बता दूं कि एक जो हम रैपिड टेस्ट करते हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट करते हैं जैसा पहले भी कर रहे थे, और जो किट्स अवेलेबल है आपकी केमिस्ट के ऊपर भी, वो भी रैपिड एंटीजन टेस्ट ही होता है। एक हम आरटीपीसीआर टेस्ट करते हैं, ज्यादातर जो अस्पताल के अंदर हम आरटीपीसीआर, तो घर के अंदर आप जिस तरह से कर रहे हैं रैपिड एंटीजन, अगर सैंपलिंग आप ठीक से कर रहे हैं तो ठीक है, वो कर सकते हैं। क्योंकि अभी फिलहाल हमने देखा है कि जितनी भी रैपिड एंटीजन किट भी इस्तेमाल करी जा रही है तो वायरल लोड काफी होने की वजह से उनके अंदर आ जाता है रिजल्ट ठीक। अगर पॉजिटिव उसमें आ रहा है तो आपको पॉजिटिव ही मानना पड़ेगा। वो आपने फिर दोबारा से कराया टेस्ट, उसमें आपको लक्षण है, आपको पॉजिटिव आ गया, मतलब आप 100% पॉजिटिव है। पर इसमें एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना है कि आपने घर पे टेस्ट किया, आपको लक्षण है और उसमें नेगेटिव आ गया, तो फिर आपको जांच दोबारा करानी है ना। पॉजिटिव के केस में 100% आप पॉजिटिव हैं। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि डॉक्टर समीर आप ये कह रहे हैं कि अगर आप नेगेटिव आ रहे हैं उस किट के जरिए तो आपको एक बार जाकर आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना चाहिए, और अगर आप उसमें पॉजिटिव आ रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आप पॉजिटिव हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। डॉक्टर समीर, एक बार फिर से जैसा कि डॉक्टर
डॉक्टर साहब ने कहा कि जो सलाह दी है कि किस तरीके से अपने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालना करें, चूंकि आज से प्रिकॉशन डोज जो है वो शुरू हो चुकी है और लोग बाकायदा वहां पर पहुंच भी रहे हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्यों बहुत जरूरी है प्रिकॉशन डोज, किन लोगों को लेनी चाहिए, किन बातों का इसमें ख्याल रखा जाए? डॉक्टर समीर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसे प्रिकॉशन डोज इसका नाम ही रखा गया है, तो एक तो आप बिल्कुल ध्यान दे लीजिए कि जो आपके घर में फैमिली के अंदर इस एज ग्रुप के अंदर आते हैं और जिनको कोई इस तरह की बीमारियां हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है, उनको प्रायोरिटी पे आप वैक्सीनेशन सेंटर पर लेकर आइए। पर इस बात का भी उचित ध्यान रखिए कि जहां पर वैक्सीनेशन सेंटर पर जा रहे हैं वहां पर इस तरह से बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो, और जब तक आप वहां बैठ रहे हैं, आपका नंबर नहीं आया है, तो पूरी तरह से अपना मास्क वगैरह ठीक से लगा के रखें, हर चीज का ध्यान रखें। और एक के साथ दो दो तीन तीन लोग ना जाएं। कई बार हम देख रहे हैं कि एक वैक्सीन लगाने आ रहे हैं और उनके साथ दो दो तीन तीन लोग आ रहे हैं, तो ऐसी छोटी छोटी बातों का आप विशेष ध्यान रखिए। ये दोनों के लिए, बच्चों में भी हमने देखा है कि बच्चे के वैक्सीन लगनी है 15 साल के, और उनके मदर फादर दोनों साथ में आ रहे हैं, तो ऐसी छोटी छोटी चीजों का आप ध्यान रखिए। कहीं पर भी आप भीड़ मत करिए, और स्पेशली आपकी फैमिली में, आपके पूरी परिवार में ऐसे लोग हैं जो इसके लिए एलिजिबल हो गए और जिनको और अन्य गंभीर बीमारियां हैं, तो प्लीज उनको तुरंत आप वैक्सीन लगवा लीजिए। अभी आपको इस चीज को लेके बहुत ज्यादा नहीं कि अभी इन्फेक्शन बढ़ा हुआ, जब कम होगा तब लगवाएंगे, आप अभी लगवा लेंगे तो 2 हफ्ते बाद तक इम्यूनिटी बनना शुरू हो जाएगा। तो अभी राइट टाइम है, आप आगे बढ़कर वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं। जैसा कि हमने दोनों मेडिकल एक्सपर्ट से बात की, इनका कहना है कि वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी कि आप भीड़ में 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क लगाकर घर से निकलें। अगर आपने इस थंब रूल को, इस बेसिक रूल को अपनाया तो आप काफी हद तक सुरक्षित रहेंगे। साथ ही साथ और वैक्सीनेशन की शील्ड अपनाना भी बहुत जरूरी है। आप डॉक्टर समीर भाटी और डॉक्टर रमेश जोशी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। नमस्कार।